मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह राजस्थान का किले वाला टॉपिक है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? RAS प्री 2003। पहला रणथंभौर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जालोर, चौथा आमेर। अतः पहले का उत्तर दो सही है, जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग जो कि 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा निर्मित किया गया। जैसलमेर दुर्ग एक धनवंत दुर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे या पैर होने चाहिए। इस दुर्ग के बारे में एक कथन और भी प्रसिद्ध है कि दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो। तो ऐसा महत्वपूर्ण दुर्ग वह जैसलमेर का सुनारगढ़ का किला है। इसे सुनारगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017। पहला राणा कुंभा ने, दूसरा बिसल देव ने, तीसरा राणा प्रताप ने, चौथा महारावल तेज सिंह ने। अतः दूसरे का उत्तर है वो एक है राणा कुंभा ने। बसंती दुर्ग को बसंतगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। बसंतगढ़ का दुर्ग सिरोही जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न नंबर 3, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010। पहला बाड़मेर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा डूंगरपुर में, चौथा जयपुर में। अतः तीसरे का उत्तर एक सही है, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। कुमठ नामक वनस्पति इस दुर्ग में पाए जाने के कारण इस दुर्ग को कुमठ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का एक नाम खैराबाद दुर्ग भी है। प्रश्न नंबर 4, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? JN एग्जाम 2016। पहला उत्तर मदन सिंह, दूसरा पृथ्वी सिंह, तीसरा रतन सिंह, चौथा जालिम सिंह। अतः चौथे का उत्तर दो सही है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। प्रश्न नंबर 5, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान पुलिस 2009। पहला चंबल, दूसरा घोड़ा पछाड़, तीसरा छिप्रा, चौथा कालीसिंध। अतः पांचवें का उत्तर 4 सही है, कालीसिंध। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन का किला 3 तरफ से आहू व कालीसिंध नदियों के जल से घिरा हुआ है। यह एक जल दुर्ग है और एक आहू नदी है, एक कालीसिंध नदी है, जिनके जल से घिरा हुआ है। गागरोन का जो किला है वह एक कठोर चट्टान पर बिना किसी नींव के एकदम सीधा खड़ा हुआ किला भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? सेकंड ग्रेड 2010। पहला राय सिंह, दूसरा अनूप सिंह, तीसरा दलपत सिंह, चौथा गंगा सिंह। अतः छठे का उत्तर एक सही है, राय सिंह। बीकानेर के किले को जूनागढ़ का किला कहती हैं। इसे जमीन का जेवर भी कहती हैं। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। यह हिंदू मुगल पद्धति में बना हुआ किला भी कहा जाता है और यह चतुर्भुजाकार आकृति वाला किला भी है। प्रश्न नंबर 7, घूंघट, गुंगड़ी, बांद्रा व इमली क्या है? JN एग्जाम 2016। पहला तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। दूसरा मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है। तीसरा मेवाड़ में आंचलित में स्त्रियों के पहनावे के नाम है। चौथा राजस्थान खानपान की विधियों के नाम है। अतः 7 का पहला उत्तर सही है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। हर किले में बुर्जे जो कि मजबूती के लिए बुर्जे बनाई जाती थी, बहुत सारे किलों में हर किलों में बुर्जे बनाई गई। अतः घूंघट, गुंगड़ी, बादरा व इमली ये तारागढ़ अजमेर के किले की विशाल बुर्जों के नाम है। जो तारागढ़ का किला है वह अजमेर में है। इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था।
आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 8, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। ईओ एग्जाम 2008। पहला भटनेर का किला, दूसरा विजय मंदिर किला, तीसरा शाहाबाद का किला, चौथा शेरगढ़ का किला। अतः 8 का उत्तर 4 सही है। शेरगढ़ का किला कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। शेरगढ़ का किला 12 में है। यह परवन नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 9, गढ़बीठली दुर्ग है। आरएएस प्री 2007। मेहरानगढ़, तारागढ़, अजमेर, तारागढ़, बूंदी और चौथा रणथंभौर। अतः 9 का उत्तर 2 सही है, तारागढ़, अजमेर। यहाँ आप जानते हैं कि राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 किले हैं। एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है, लेकिन तारागढ़ अजमेर का महत्वपूर्ण किला माना जाता है। बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़बीठली दुर्ग भी कहते हैं। इसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। राजस्थान पुलिस 2007। पहला कुंभलगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा नाहरगढ़, चौथा गागरोन। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है और राजसमंद जिले में अरावली की पर्वतमाला है। चित्तौड़गढ़ किला भी चित्तौड़गढ़ में है और यह भी अरावली पर्वतमाला में है। नाहरगढ़ का किला यह जयपुर में है जहां की अरावली पर्वतमाला है। चौथा गागरोन का किला झालावाड़ में है जो कि अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अतः 10 का उत्तर 4 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2007। पहला चूरू का किला चूरू, दूसरा लोहागढ़ किला भरतपुर, तीसरा केसरोली का किला केसरोली, चौथा जूनागढ़ का किला बीकानेर। अतः 11 का उत्तर 1 सही है, चूरू का किला चूरू। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। जब यहाँ के शासक शिव सिंह थे तब आक्रमणकारियों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया और जब इस किले में गोला बारूद खत्म हो गया तो चांदी के गोले बरसाए गए। इसीलिए इसे चांदी के गोले दागने वाले किले के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। पशुधन सहायक 2016। पहला अचलगढ़, दूसरा लोहागढ़, तीसरा शेरगढ़, चौथा गागरोन। अतः 12 का उत्तर 4 सही है, गागरोन। गागरोन के किले को कई नामों से जाना जाता है। इसे गर्ग राठपुर कहते थे, इसे डोडगढ़ कहते थे, इसे दुलारगढ़ कहते थे। बाद में महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद भी रखा था। अतः 12 का उत्तर 4 होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। आरएएस 2010। पहला राणा रतन सिंह, दूसरा महाराणा कुंभा, तीसरा राणा सांगा, चौथा महाराणा राज सिंह। अतः तीसरे का उत्तर 2 सही है, महाराणा कुंभा। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में है। इस किले का जो प्रारंभिक निर्माण है वो परमार शासकों द्वारा करवाया गया था, लेकिन इस किले का जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा कुंभा के द्वारा दिया गया। अतः अचलगढ़ किले की मरम्मत महाराणा कुंभा ने करवाई थी। प्रश्न नंबर 14, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। जेएन 2016। पहला जैसलमेर का किला, दूसरा जालोर का किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ का किला, चौथा तारागढ़ बूंदी का किला। अतः 14 का उत्तर 2 सही है, जालोर का किला। जालोर के किले को सुवर्णगिरी का किला भी कहती हैं, इसे कनकांचल भी कहती हैं। अतः इस किले के बारे में कहते हैं कि इस किले का दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। प्रश्न नंबर 15, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक नाम है। पटवार 2016। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। दूसरा मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम। तीसरा मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। चौथा मेवाड़ में प्रचलित
राजस्व वसूली करों के नाम। अतः 15 का उत्तर 1 सही है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर के दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ का किला, और मेहरानगढ़ के किले में कई सारी तोपें रखी गई हैं। मेहरानगढ़ के किले में गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक तोपें तो रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त शंभू बाण, किलखिला, गजनी खां, कड़क बिजली आदि तोपें भी रखी गई हैं। अतः यह किला अपनी तोपों के लिए भी जाना जाता है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 2 जैसलमेर, तीसरे का उत्तर 1 राणा कुंभा, दूसरे का उत्तर 1 राणा कुंभा, तीसरे का उत्तर 1 बाड़मेर, चौथे का उत्तर 2 पृथ्वी सिंह, पांचवें का उत्तर 4 काली सिंह, छठे का उत्तर 1 राय सिंह, सातवें का उत्तर 1 तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम, आठवें का उत्तर 4 शेरगढ़ का किला, नौवें का उत्तर 2 तारागढ़ अजमेर, 10वें का उत्तर 4 गागरोन, 11 का उत्तर 1 चूरू का किला चूरू, 12 का उत्तर 4 गागरोन, 13 का उत्तर 2 महाराणा कुंभा, 14 का उत्तर 2 जालोर का किला, 15 का उत्तर 1 जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। आइए आज की जो मोटिवेशनल थीम है उस पर एक बार नजर डालते हैं। हार कर रुक जाना व अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ देना असफलता है। असफल होना असफलता नहीं है। अतः कई बार हम हार जाते हैं, अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। असफलता, जब असफल होते हैं तो ही असफलता के बारे में जानकारी मिलती है, और असफल होना ही सफलता के लिए जाना है। इसलिए बार बार प्रयास करते रहें। कई विद्यार्थी एक बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं, दूसरी बार कोशिश ही नहीं करते। अरे एक बार आकाश में पत्थर तो उठाकर फेंकिए, क्या पता आकाश में भी छेद किया जा सकता है। अतः बार बार प्रयास करते रहिए। असफलता है, लेकिन असफलता है तो ही सफलता है। इसलिए असफल होने से घबराना नहीं चाहिए, आदमी को प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। अतः मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने मित्रों को इसके बारे में और अधिक जानकारी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 8 बजे रूबरू होते रहिए और इंतजार करते रहिए अगले लेक्चर का। जय हिंद साथियों।